चैप्टर है 4 श्रृंखला सीरीज। तो चलिए 1 से 50 तक का तो पिछले वीडियो में बना चुके हैं, अब 51 से बनाना है। तो यहाँ देखिए ये ऐसे नीचे है और फिर ऐसे है, ये ऐसे है। तो इसको पूरा करने के लिए जो इसमें अगला चित्र होगा वो ऐसे और ऐसे होगा। तो ऐसा किस में है? यहाँ इसमें है, तो इसका आंसर बी हो गया। अब इसमें देखिए ये नीचे है और ये यहाँ है, तो फिर ये इधर आया है तो ये इसके साइड इसके तरफ घूम गया है। अब यहाँ से ये नीचे आया है तो ये ऊपर हुआ है। तो पहले इसमें बाहर है, इसके अंदर है, फिर इसके बाहर है। तो जो अगला चित्र होगा नीचे से ऐसे हुआ है, फिर ऐसे से ऊपर गया है, तो अगला चित्र ऐसे होगा और यहाँ बाहर है तो इसमें अंदर होगा। तो ऐसा चित्र ए है। अब देखिए 53 में क्या है? ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ से फिर इसमें इस जगह पे यहाँ आया है। जो अगला चित्र होगा उसमें ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा अगले चित्र में। और ये जब ये यहाँ आएगा तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा, इस तरह से ऊपर होगा। और ये इस तरह से होगा। तो ऐसा चित्र ए में है, तो ये इसका आंसर ए होगा। अब है 54। इसको देखिए ये इस तरह से है और ये मोटा है। तो ये जो मोटा भाग है इस चित्र में ये ऐसे घूम गया है और इधर आ गया है, फिर इसमें ये यहाँ घूमा है। तो जो अगला चित्र है उसमें ये ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ आया है, यहाँ के बाद फिर यहाँ आया। अब जो अगला चित्र हो जाएगा उसमें ये मोटा इधर आ जाएगा ऐसे। तो ऐसा चित्र बी में है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 55 में देखिए इसमें क्या है? ये यहाँ है तो फिर ये और ये इसमें एक जगह हो गया है, फिर इसमें ये अलग हो गया है। तो इसमें जो चित्र होगा इसका उल्टा होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये उलट जाएगा। तो ऐसा चित्र किसमें है? ये दोनों एक जगह है। तो ऐसा चित्र तो ये दो है, पर इसमें देखिए ये सफेद है, ये काला है और इसमें दोनों काला है। तो इसमें दोनों काला है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब है 56 में ये जो है काला भाग यहाँ ऐसे है और आगे वाले चित्र में ऐसे हो गया है, ये घूम गया है, काला वाला भाग ऐसे घूम गया है और यहाँ के बाद फिर ये ऐसे घूम गया है। तो जो ये अगला चित्र होगा तो ये ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है। अब ये ऐसे है तो अगला चित्र ऐसे होगा, ऐसे काला होगा और ये उजला होगा। तो ऐसा चित्र ए में है, ये काला है, ये उजला है, इसका आंसर ए होगा। 57। तो 57 का देखिए इसके बाहर एक वृत्त है और अंदर का वृत्त इसमें खत्म हो गया है। तो इसके बाहर अब एक वर्ग है और ये वाला जो वर्ग है वो खत्म हो गया है। तो इसके जो बाद का चित्र होगा उसमें एक वर्ग होगा और वर्ग के अंदर ये वृत्त होगा और बाहर से ये आ जाएगा। तो ऐसा चित्र इसमें डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 58 है। पहले ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है और उसके बाद ये ऐसे मुड़ गया है। तो जो अगला चित्र होगा वो इस तरह का बनेगा। तो ऐसा चित्र बी में है, इसका आंसर बी होगा। 59। अब ये देखिए 3 है, 3 काला है। तो ये 3 काला, ये जब नीचे की ओर आया है तो ये उजला हो गया है और इसमें
फिर ये 3 इस साइड हो गया है। तो जो अगला चित्र होगा वो ऐसे हो जाएगा और ये जो ऊपर 3 है वो नीचे 3 इधर से हो जाएगा। इसमें इधर से है तो इसमें 3 इधर से हो जाएगा। तो ऐसा ये है, तो इसका आंसर ये होगा। अब है 60। 60 में देखिए 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ 1 है। इसमें 1 2 3 4 5 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। तो जो अगला होगा उसमें यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा। तो किस में है? इसमें देखिए, इसमें यहाँ 1 2 3 है और यहाँ 1 2 3 4 है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब है 61। अब 61 का देखिए, ये चित्र ऐसे है, इसमें ऐसे घूम गया और एक ऐसे हो गया। तो इसमें फिर ये जो ऊपर था ये यहाँ आया है, इस तरफ आया है और इस तरफ से फिर ये नीचे की ओर आया है और ये 2 हो गया है। तो अब नीचे के बाद ये ऐसे घूम जाएगा फिर, और इसमें एक भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें 3 होगा। तो ऐसा कौन सा है? तो देखिए ये घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है और इसमें 1 2 3 है। इसका आंसर बी होगा। अब है 62। ये बड़ा है, फिर ये इस आकृति का हो गया और यहाँ ये इस आकृति का हो गया। तो जो अगला चित्र होगा वो इसका ऐसा हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तिरसठ है, ये जोड़ यहाँ है। तो इसमें देखिए एक वर्ग है और वर्ग को इस तरह कटा हुआ है, यहाँ जोड़ है और इसमें क्या है, यह एक वर्ग है, इसको ऐसे 4 भाग में बांटा है। तो ये जोड़ इधर आ गया है और घटाव एक नीचे, सभी एक नीचे आ रहा है। ये यहाँ था तो इसमें ऊपर आया है। अब फिर ये जो है इस टाइप का है, इस तरह का है। तो ये फिर अब यहाँ आ गया है और जोड़ का चिन्ह यहाँ आ गया है। तो जो अगला चित्र होगा वो ऐसा होगा, ऐसा चित्र बनेगा जो बीच वाला है ऐसा। तो भाग यहाँ है तो इसमें भाग इसमें आ जाएगा। तो जब ये भाग इसमें आया तो ये जोड़ इसमें आएगा, ये माइनस इसमें आएगा और ये गुना यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा चित्र डी में है। इसका आंसर डी होगा। 64। अब 64 में देखिए 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 3 4 ही है, ठीक है। इससे ये बड़ा है, ये जो ऐसे है ये बड़ा है और इससे फिर ये बड़ा है। अब इससे बड़ा आगे वाले में होना चाहिए, तो इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा है। इसमें ये सबसे बड़ा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 65। एक मिनट रुकिए। 65 में ये छोटा है, ये यहाँ देखिए इसके ऊपर फिर एक ये आकृति बना हुआ है। इसमें देखिए तो इसके ऊपर 1 2 आकृति बना हुआ है। तो जो अगला होगा उसमें इस तरह का 3 आकृति होगा। तो किस में है? ये है तो दूसरे डिजाइन का है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें 3 बना हुआ है। तो इसका आंसर सी हो गया। अब इसमें देखिए 66 में इस आकृति का है, फिर ये इस आकृति में हो गया। अब ये यहाँ 1 था, इधर 1 2 हो गया, फिर इधर 1 2 हो गया और जो अगला आकृति होगा उसमें यहाँ 3 होना चाहिए। तो इसमें किस में 3 है? तो इसका आकृति अलग है, ये नहीं होगा, ऐसा आकृति होगा। तो ये है, इसका आंसर सी होगा। अब है 67। 67 का आकृति ऐसा है और बी में ऐसा है।
यहाँ पर ये इस ओर घूम गया है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें ये इस ओर घूम जाएगा। तो ये इस ओर घुमा हुआ चित्र इसमें है, तो इसका आंसर ये इसमें घूमा तो ये इसमें घूम रहा है, ये हो गया 68। देखिए 68 इसमें एक तरफ ये बना है तो, और इसमें ये दोनों तरफ बना हुआ है। तो जो अगला डिजाइन होगा इसमें देखिए, इसमें ये आधा है, तो अगला डिजाइन जो होगा इसमें जो आएगा सो यहाँ से ये ऐसे ये पूरा हो जाएगा, पूरा होगा, और इसमें भी एक हो जाएगा। तो ऐसा डिजाइन जो दोनों में काला है, यहाँ सी में है ऐसा डिजाइन, तो इसका आंसर सी हो गया। अब 69 में देखिए ये यहाँ है और इसमें ये घूम कर यहाँ आ गया है और इसमें यहाँ आया है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ किस में है, तो जब ये इधर घूमेगा तो ये जो है ये नीचे आएगा, तो इस दोनों में इधर है पर ये ऊपर है, तो ये नहीं होगा, ये नीचे है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये देखिए ये ऊपर की ओर है, फिर इधर घूम गया तो ये काला है, अब ये नीचे घूम गया, अब क्या होगा, अब इधर घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा और ये काला होगा, अगला चित्र ये काला हो जाएगा। तो ऐसा बी में है, तो इसका आंसर बी हो गया। इकहत्तर में देखिए यहाँ एक तीर है, यहाँ दो है, इसके ऊपर है, इसमें फिर दो है, इसके ऊपर ये है और एक इधर है जो कि नीचे की ओर है। तो जो अगला चित्र इसमें होगा उस इसमें एक तीर और यहाँ हो जाएगा नीचे की ओर। तो ऐसा किस में है, ए में है, इसका आंसर ए हो गया। अब है 72, इसमें दो है और यहाँ से ये इधर घूम गया है, अब यहाँ से फिर ये इधर घूमा है। अब जो अगला चित्र होगा सो इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पर होगा घुमा हुआ, तो ऐसा चित्र डी में है, तो इसका आंसर डी हो गया। 73 ये इसके ऊपर है, इस चित्र में ये घूम कर यहाँ आया है, इस चित्र में घूम कर यहाँ आया है, तो अगला चित्र में ये इसके नीचे आएगा, तो ऐसा सी में है, इसका आंसर सी होगा। 74, अब 74 में ये देखिए और ये देखिए, यहाँ त्रिभुज काला है तो यहाँ त्रिभुज सफेद है और इधर वर्ग है, ये आधा का आधा था तो यहाँ आधा हो गया है और यहाँ आया है, तो फिर ये त्रिभुज भी सफेद, ये सफेद, ये भी सफेद हो गया है और यहाँ एक त्रिभुज काला है। जो अगला चित्र होगा वो उसमें ये पूरा हो जाएगा, इसमें जो चित्र होगा उसमें ये पूरा हो जाएगा और यहाँ एक वर्ग काला हो जाएगा और ये सफेद हो जाएगा। तो ऐसा चित्र ए में है, सफेद है, ये काला है, इसका आंसर ए होगा। 75 में देखिए ये चित्र है, 1 2 3 4 है, इस पर ये इधर घूम गया, इसमें एक वृत्त आ गया और इधर 1 2 3 हो गया, तो अगला चित्र में 1 2 और ये यहाँ 2 हो गया वृत्त, तो यहाँ जो चित्र होगा उसमें वृत्त 3 होगा, वृत्त 3 होगा और ये इधर घूमेगा, जैसे इसमें ऐसे चित्र बनेगा तो इसमें 1 2 3 वृत्त हो जाएगा और ये इधर घूमेगा और इस पर एक ही होगा, क्योंकि इसमें 4 था, 3 है, 2 है, यहाँ 1, तो ऐसा चित्र किस में है, तो ऐसा यहाँ सी में है, तो इसका आंसर सी होगा। अब है 76 में ये नीचे की ओर है, इसमें 1 बना हुआ है, फिर ये इधर घूम गया है, इसमें 2 बना है, अब ये यहाँ से ऊपर घूम गया है तो इसमें 3 बना हुआ है। अब जो अगला चित्र होगा वो अब ऐसे घूम जाएगा इधर और इसमें 4 बना होगा, इस तरह से 1 2 3 4 बना होगा, तो ऐसा सी में है, 1 2 3 4 बना है, तो इसका आंसर सी होगा। 81 से बनाते चले गए थे पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, तो इसको बता दे रहे हैं, तो बना चुके हैं बता दे रहे हैं। 81 में देखिए ये ऐसे कटा है, ये ऐसे कटा है, इसमें ये ऐसे कटा है, तो अब आगे का चित्र ऐसे कटा है, तो ऐसे कटा हुआ
बी में है, इसलिए इसका आंसर बी है। 82 में देखिए ये ऐसे घूम के नीचे आया, फिर ये ऐसे घूम के इधर आया है, तो अगला चित्र में ये घूमकर इधर आएगा और ये घूम के सीधा होगा और यहाँ पर ये काला होगा। तो ऐसा चित्र सी में है, तो इसका आंसर सी हो गया। 83 में यहाँ वृत्त है और यहाँ त्रिभुज है। अब इस चित्र में ये वृत्त है और ये त्रिभुज, और यहाँ वृत्त के अंदर ये त्रिभुज आ गया है। पत्ती तो सेम, ये जो है सेम ही है, तो इसमें इधर आ जाएगा, नीचे त्रिभुज हो जाएगा, ऊपर वृत्त हो जाएगा। तो ऐसा ये में है, आंसर ये होगा। उसके बाद है 84 में ये त्रिभुज यहाँ आया है, इसमें यहाँ आया है, तो इसमें नीचे आएगा, तो इसमें दो में नीचे है त्रिभुज, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखना है कि त्रिभुज के इधर आयत है, पर त्रिभुज के इधर इसमें खटभुज है, इसमें त्रिभुज के इधर आयत है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। अब 85 में ये चित्र अलग अलग, इसके ये दोनों जुड़ा हुआ है वृत्त से, यहाँ वृत्त से जुड़ा है, पर इस दोनों चित्र दोनों तरफ हो गया है, फिर यहाँ ऊपर हो गया है। तो अगला जो चित्र होगा वो फिर दोनों तरफ होगा, इसके तरह हो जाएगा। तो इसके तरह चित्र डी में है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अब है 86 में इधर ये एक है और यहाँ वृत्त है, इसमें त्रिभुज हो गया, इधर 2 हो गया, फिर इसमें वृत्त हो गया और इधर 3 हो गया। तो जो अगला चित्र होगा उसमें यहाँ पर त्रिभुज होगा और इधर 4 होगा। तो किसमें है, इसके अंदर ये त्रिभुज है और 1 2 3 4 है, तो इसका आंसर बी होगा। 87 देखिए, यहाँ से ये नीचे आ गया है, यहाँ सादा है, सफ़ेद है, तो यहाँ काला हो गया है, और ये एक कटा है तो यहाँ 2 कटा हुआ है। तो ये यहाँ से यहाँ आया है, इस चित्र में यहाँ से यहाँ आया है, ये सफ़ेद होकर के, और 3 कटा हुआ है। तो जो अगला चित्र होगा उसमें ये यहाँ आएगा और इसमें 4 कटा होगा। तो डी में देखिए ये यहाँ आ गया है और 1 2 3 4 कटा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। 88 में 1 2 3 4 5 है इसमें। अब इधर घूम गया है तो 1 2 3 4 है, ये वर्ग के अंदर, सॉरी ये वृत्त के अंदर है, ये वर्ग के अंदर है, फिर वृत्त के अंदर 3 हो गया है। तो जो अगला चित्र होगा वो हो जाएगा वर्ग के अंदर, और इसमें 3 है, तो ये जो तीर है इधर घूम जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा। तो वर्ग के अंदर 2 तीर यहाँ है, तो इसका आंसर डी हो गया। अब इसमें देखिए, इस आकृति में ये सेम आकृति यहाँ है, सिर्फ ये वृत्त इस पर से हट गया है। यहाँ देखिए ये जो 2 हाथ के तरह निकला हुआ है, ये भी यहाँ से हट गया है, ये दोनों हट गया है। तो जो अगला आकृति होगा इसमें ये दोनों हट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये ए में है, इसका आंसर ए। अब अगला आकृति देखिए, एम है, इसके में 1 है, इसके ऊपर 1 क्रॉस है। अब ये एम थोड़ा इधर घूम गया है, तो इस पर 2 क्रॉस है। अब यहाँ से एम इधर घूम गया है, तो इस पर 3 क्रॉस है। अगला जो होगा सो थोड़ा सा इस तरह से, इस टाइप का होगा, ऐसे घुमा हुआ, और यहाँ 4 क्रॉस होगा, 1 2 3 4 क्रॉस होगा। तो ऐसा डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। 91। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है, ये जो आकृति बाहर का है वो यहाँ से घूम के इधर आ गया है, इसके अंदर 4 हो गया है। अब ये आकृति नीचे की ओर घूम गया है, तो इसमें 3 हो गया है। अब अगला आकृति इधर ऐसे घूम जाएगा, ये आकृति ऐसे होगा, बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, और इसके अंदर 2 हो जाएगा ऐसे। तो 2 ये काला हो जाएगा, सफ़ेद है काला है, सफ़ेद है काला है। तो ऐसा आकृति सी में है। अब देखिए 92, इसमें
ये ऐसे है, यहाँ ये उल्टा हो गया है, इधर घूम गया है। फिर इसके तरह का आकृति ये है, फिर ये घूम गया है, तो जो अगला आकृति होगा इसके तरह का होगा। तो इसके तरह का आकृति किस में है? इसके तरह का आकृति बी में है। तिरानवे, ये तीर ऊपर की ओर है, बी है, यहाँ तीर के दोनों तरफ है, बी उल्टा है। फिर यहाँ बी सीधा है तो ये नीचे की ओर है, तो अगले आकृति में बी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ये सीधा है तो इसमें बी उल्टा हो जाएगा, और ये जो है नीचे की ओर हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ हो जाएगा। यहाँ दोनों तरफ है तो इसमें भी ये दोनों तरफ होगा। तो ऐसा आकृति डी में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चौरानवे, अब चौरानवे का ये देखिए, ये आकृति में ये एक खत्म हो गया है और प्लस का साइन आ गया है। इस चित्र में यहाँ का ये भी खत्म है और ये भी खत्म है, तो यहाँ दोनों जगह प्लस का साइन हो गया है। तो जो अगला चित्र हो जाएगा उसमें ये भी खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो सिर्फ ऐसा आकृति बनेगा। ये भी खत्म हो गया और प्लस का साइन यहाँ 3 जगह हो जाएगा, तो ऐसा आकृति ए में है। इसका आंसर ये होगा। अब है 95। 95 में देखिए, यहाँ सादा है, नीचे ब्लैक है, इसमें यहाँ ब्लैक है, यहाँ सादा है, इसका ये उल्टा है। और ये किसके समान है? इसके समान ये है, तो अगला जो आकृति हो जाएगा वो इसके समान हो जाएगा। तो इसके समान कौन सा आकृति है? इसके समान ये है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 96। 96 ये ऐसे है तो ये उल्टा हो गया है, ये भाग इधर आ गया है और ये भाग इधर आ गया है, और इस चित्र में जो ये भाग है, ये भाग नीचे आ गया है, तो जो अगला चित्र है उसमें ये भाग इधर आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होके यहाँ आया और ये उल्टा होके इसमें आएगा, तो वो बी है। इसका आंसर बी होगा। अब 97 देखिए, इसमें एक त्रिभुज के अंदर ये डिजाइन बना है, तो यहाँ त्रिभुज के अंदर ये बना दिया है और किनारे किनारे ये रह गया है। इसमें त्रिभुज हो गया है पूरा और इसके अंदर ये बना हुआ है, तो जो अगला चित्र होगा इसके समान ये है, ये और ये एक तरह का है, तो जो अगला चित्र है वो इसके तरह का होगा। तो इसके तरह का चित्र यहाँ है, तो इसका आंसर ये हो गया। 98। 98 में देखिए 1 2 3 4 5 है, तीर यहाँ है, इसमें ये तीर घूमकर यहाँ आ गया है और ये 4 हो गया है और इसके अंदर एक बिंदु है। अब यहाँ ये तीर नीचे आ गया है और ये खाली डब्बा हो गया है, तो जो अगला चित्र होगा उसमें तीर ऐसे होगा और ये 2 बच जाएगा। और इसके अंदर ये हो जाएगा, तो ऐसा चित्र सी में है, तो इसका आंसर सी हो गया। अब है 99। अब 99 में देखिए, ये जो आकृति है ये पार्ट इधर आ गया है, ये वर्ग है तो यहाँ वृत्त हो गया है। अब ये जो भाग है ये इसमें ऊपर आ गया है और ये त्रिभुज हो गया है। यहाँ वर्ग था, यहाँ वृत्त है और यहाँ त्रिभुज हो गया है, तो जो अगला चित्र होगा वो यहाँ चतुर्भुज हो जाएगा और ये भाग इधर घूम जाएगा, टेढ़ा हो गया, ऐसे इधर घूम जाएगा और यहाँ पर चतुर्भुज इस तरह से चतुर्भुज हो जाएगा, ये इधर बन जाएगा, ऐसे ऐसे इधर बन जाएगा। तो ऐसा चित्र ए में है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 100 में देखिए, ये एक है तो इसमें ये बना है और ये खाली है, तो इसमें 3 है, 1 1 2 और 1 2 3, इसमें ऐसे बना है, इसमें ऐसे बना है।
तो जो अगला चित्र होगा उसमें तो पहले ये बन जाएगा 4, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 4 बन जाएगा। और इसमें बन जाएगा एक ऐसा, इसमें इधर से बन जाएगा और फिर इसमें इधर से बन जाएगा। तो ऐसा चित्र यहाँ बन जाएगा, ये डिजाइन बन जाएगा इस तरह से ऐसे। तो ऐसा चित्र किस में है? सी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।